हमने बहुत सारी बातें की, चर्चाएं सुनी, एंटरप्रेन्योरशिप से लेके, लीडरशिप से लेके, सियासत से लेके, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत सुनी हमारे लीडर्स से। एक अहम मुद्दा जो अभी रह गया है, जिसके बारे में हमारे नेक्स्ट गेस्ट बात करेंगे, वो है एनवायरनमेंट। क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी पूर्ण रूप से, सहज रूप से हो पाएंगी समाज में जब पर्यावरण को हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण से ही हम हैं। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री मनोज कुमार जी, जो ग्लोबल कैंपेनर के रूप में ग्लोबल काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से जुड़े हुए हैं और हर साल बिहार छात्र संसद में हमेशा अपनी बातों को रखते हैं और हम सबको प्रेरणा देते हैं। सब हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको नमस्ते। और सबसे पहले मैं बिहार छात्र संसद को और अंकित और उसके टीम को धन्यवाद देता हूं कि ये आज का प्रोग्राम हो सका है। और उन्होंने दिल्ली में भी किया था और ये 8वां साल इनका चल रहा है, तो रियली ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जहाँ तक मेरा परिचय है, मैं इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करता हूँ। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में मैं लेबर पार्टी का कार्य करता हूँ। मैंने वहाँ रूलिंग पार्टी लेबर पार्टी के तरफ से लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था। विधानसभा में बहुत ही कम फ्यू हंड्रेड से हार गया। और इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ वहाँ भी जनता की सेवा करना। और इसके साथ साथ बिहार छात्र संसद के मंच से और भी सारे मंच हैं, कोशिश करता हूँ कि बिहार में भी जो हम कंट्रीब्यूशन दे सकें, जो भी हमारी क्षमता है और समय है, तो मैं कोशिश करता हूँ। और इसी दरमियान में आज हम यहाँ हैं। मेरा टॉपिक है पर्यावरण। तो मैं ग्लोबल कैंपेनर हूँ, ग्लोबल काउंसिल ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। और पर्यावरण क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात कर रहे हैं आज, मतलब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें ये देखने का है कि पर्यावरण क्यों इम्पोर्टेंट है और पर्यावरण को यूज छात्र का क्या रोल हो सकता है पर्यावरण में और इन्वायरमेंट को बचाने में। और इन्वायरमेंट को यूज बचाने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसको हम अवसर को, वो जो अपॉर्चुनिटी में मैं कैसे उस चैलेंज को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें तो आज के दिन मैंने देखा 23 में बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार का सबसे पोल्यूटेड सिटी है। पटना है, उसके बाद समस्तीपुर का नाम है, मुजफ्फरपुर भी है, सहरसा है। तो ऐसे बिहार में काफ़ी पोल्यूटेड सिटी है जहाँ पर एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो नॉर्मल लेवल के काफ़ी ऊपर है। उससे क्या होगा, लोग बीमार होंगे, लोग की तबीयत खराब होगी, लोग को डॉक्टर के पास, मतलब लोग मरेंगे भी और उनके इलाज के खर्चे आएंगे, सब कुछ। तो बिहार विकसित हो ही नहीं सकता अगर हम अपने पर्यावरण को ठीक से मेंटेन नहीं करें। तो अभी भी मैं गांव में गया था तो देखा कि रोड तो बन गई, लेकिन मंत्री जी भी हैं यहाँ बिहार सरकार के, रोड तो बन गई लेकिन रोड के चारों तरफ मवेशी का नादी लगा के रोड को गर्मी के दिन में भी पानी लगा रहता है। तो अगर ऐसा होगा तो पर्यावरण उससे भी दूषित होता है। पर्यावरण कंस्ट्रक्शन से दूषित होता है, ट्रैफिक से होता है, व्हीकल इमिशन से होता है। और बिहार में भी एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो। अब दूसरा साइड है कि हम किस तरह से इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसको एडॉप्ट करके बिहार में डालें। अच्छा, पोल्यूशन के लिए बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी उसके लिए सर्विसेज हैं जिसको हम लेके आगे बढ़ाएं, सोलर के फील्ड में और जगह भी। तो बिहार में बिजनेस की और रोजगार की भी बहुत अपॉर्चुनिटी है अगर हम इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहे तो। लेकिन फाइनली यही कहा जाता है कि सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर्यावरण को दिया जाता है, इन्वायरमेंट को दिया जाता है। तो मैं आप सब छात्र को यही बताना चाहूँगा कि आप हर चीज़ पर जिस तरह से ध्यान देते हैं, पर्यावरण पे भी उसी तरह से ध्यान दीजिए
ताकि आपका पर्यावरण आपके लिए, आपके विकास का और स्वास्थ्य का एक अच्छा साधन बने। धन्यवाद।